हेलो एवरीवन, आज हम लोग बोर्ड मास वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसका बेसिक और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बेसिक से रिलेटेड है, मतलब इजी वाले क्वेश्चंस मैंने पहले आपको पढ़ा रखे हैं भाई। आज मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 2021 का जो भी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसके ये क्वेश्चंस है। ये एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस है। आप अपना अग्निवीर वाला एग्जाम देने वाले हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये 15 या 20 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मैं सारे करवाने वाला हूँ। आज मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए हैं। इसी तरीके से मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप लोगों से या करवाऊँगा मैं। ठीक है, कुछ मैंने पहले पढ़ा रखे हैं। जो मैंने क्वेश्चंस पहले पढ़ा रखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में डाल दूंगा भाई मैं। ठीक है, अगर आपको भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, या तो आप कमेंट कर दीजिए, या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या फिर भाई आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चनों की भाई। मैं सबसे पहले बात करता हूँ भाई बोर्ड मास होता क्या है। एक बार हल्का सा मैं बता भी देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ा भी रखा है बोर्ड मास के बारे में भाई। ठीक है, मैं एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं शुरू करने से पहले। बोर्ड मास मैंने 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन करवाया था। वो एसएससी सीएचएसएल में भी कंफ्यूजन था बहुत सारे बच्चों को। मैंने उस दिन भी बोर्ड मास के बारे में बताया था आपको भाई। ठीक है, वैसे वी बोर्ड मास आप ले सकते हो भाई, इसको वी भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखिए वी का मतलब होता है विनकुलम भाई, विन कुलम, या बार ब्रैकेट भी कह सकते हो भाई। ठीक है, तो ये इस तरीके की ब्रैकेट होती है भाई, बार वाली। अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये रही। क्लियर है बात इतनी? ये वाली ब्रैकेट पे। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट भाई। ब्रैकेट भाई पता ही आपको, गोल वाली हो गई, करली वाली हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट हो गई, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इसको खोला जाता है, फिर इसका नंबर आता है, फिर इसका नंबर आता है, फिर इसका नंबर आता है। फिर उसके बाद भी ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। जहां पे क्वेश्चन में ऑफ ही लिखा मिलेगा आपको, देखा ऐसे 2 ऑफ 3 मान लो डिवाइड बाय 5 इंटू 2 मान लो ये दे रखा है। अभी समझाऊंगा। डी का मतलब डिवाइड भाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटा भाई। क्लियर रहती बात? मान लो ये क्वेश्चन होता छोटा सा, तो सबसे पहले मैंने बताया ऑफ सोल्व होगा। ऑफ का मतलब गुना ही होता है, 3 दूनी 6। अब करेंगे भाग भाई, भाग 6 को करेंगे 5 से भाग भाई, 1.2 आ जाएगा। इनटू में 2 भाई। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2.4 आ जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, ये मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया, और बेसिक मैंने पहले भी पढ़ा रखा है भाई। ठीक है, बेसिक मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, दोनों में भाई। ठीक है, पिन कमेंट कर दूंगा मैं। चलिए अब हम लोग अपने ये क्वेश्चन सोल्व करना सीखते हैं 1 बाय 1 भाई। हमने एक हल्का सा आइडिया भी दे दिया आपको। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये वाला भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गोल वाली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है जो, उसके अंदर लिखा गया कंटेंट सॉल्व करना है। मतलब आपको सबसे पहले ये काम करना है भाई, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्लस है और डिवाइड है भाई, एक तो भाग का निशान है और एक प्लस का निशान है। तो पहले आप क्या करोगे भाई, भाग करोगे। ठीक है, 9 को किससे भाग करोगे भाई, 4 से, ये आ जाएगा। बात क्लियर रहती? तो अब इसको जोड़ लेंगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 में 9 जोड़ोगे 45, 45 बटे 4। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि भाई यहाँ पे 45 बटे 4 आने वाला है, इतनी जगह पे। मैं लिख दूँ भाई इसको 45 बटे 4 भाई।
ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और क्वेश्चन को इधर लेके आ रहा हूँ 45/4 के साथ में। 9 भाग में 5 जमा में 7 भाग में करली ब्रेसेस 9 + 9 डिवाइड बाय कितना आ रहा था अभी 45/4। 45/4। अब फिर आप एक चीज देख पा रहे होगे कि भाग पहले होगी। भाग कैसे होगी भाई? पहले होगी। अब ध्यान देना, 9 भाग, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, भाग का निशान गुना में बदल दिया। भाग का निशान गुना में बदल दिया तो उल्टा कर दो, पीछे वाले को उल्टा कर दो। तो 9 × 5 = 45। 9 × 5 = 45। समझ में आ गई इतनी भाई? 4/5 इसकी जगह पे 4/5 एक बार आप लिख सकते हो। इसकी जगह पे कितना आएगा? 4/5। पेपर में भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है भाई, उससे ना आप जल्दी मतलब बिना गलती के कर पाते हो जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ना है तो जोड़ दो। 9 × 5 = 45, गुना कर लो। 9 × 5 = 45, 45 और 4 = 49/5। तो मैं एक स्टेप और बना लेता हूं। अब भाग का निशान है, 9 × 5 = 45 और 4 = 49, 49/5 में। अब फिर सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग। ध्यान दीजिएगा, 7 भाग का गुना बनाओगे तो उल्टा लिख लेंगे, उल्टा लिख लेंगे। 7 × 7 = 49 में 5/7, 5/7। तो मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा भाई? 5/7 लिखूंगा। अब जोड़ लो, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 और 5 भाई 40, 35 और 5 कितने हो गए भाई? 40। अब भाग का निशान है, गुना में बदल लेंगे, उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो आंसर आएगा 63/40। पेपर में यही ऑप्शन दे रखा था, 63/40। सोल्व नहीं करवा रखा आगे, बस इतना ही आंसर था, 63/40। उम्मीद है पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कॉपी कर लोगे जल्दी से। आंसर बनेगा 63/40। भाई ना समझ में आए कोई बात तो आप कमेंट करके या मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, या यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो भाई। चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, मैं उसको हटा भी देता हूँ वहाँ से। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे भाई। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। एक बार आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें एक ही वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। देखो उधर वाला पार्ट भूल जाओ, बराबर है, बाद में देख लेंगे। सबसे पहले भाग माइनस गुना। पहले भाग होती है, माइनस होती है कि भाई गुना होती है। सबसे पहले क्या काम होता है हमारा? भाग का। तो भाग कर लेंगे 19 से भाई, ठीक है। 19 से भाग कर लेंगे। 2 9 4 5 को 19 से भाग कर देता हूँ मैं एक बार। 19 एकम 19 बचा मेरे पास 10। 19 × 5 = 95, बचा 9 और 5, 19 × 5 = 95 भाई। 155 आने वाला है भाई। कितना आने वाला है? 155 भाई। तो मैंने यहाँ लिख लिया 155 - 11 गुना में 5 बराबर है 29 जमा में a भाई। 29 जमा में a भाई। समझ में आई इतनी बात? अब पहले घटाओगे कि गुना करोगे? तो पहले गुना करेंगे। 11 × 5 = 55, तो 155 - 55 बराबर है 29 जमा में a। 100 बच गए इधर तो भाई। 100 बराबर है 29 जमा में a। 29 इधर लाके घटा देंगे। 100 में से 29 गए, 71 बचेंगे भाई। 71 यही आंसर रहेगा। 71 विल बी द आंसर भाई, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
तो सेकंड क्वेश्चन भी इजीली हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इसके हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं लिए, इसके ऑप्शन चलो आंसर से पता चल जाएगा कैसे ऑप्शन रहे होंगे इसके ऑप्शन भी ABCD वाले ही हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग विद थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कहाँ से शुरुआत करोगे, गोल वाली ब्रैकेट से, यहाँ से शुरुआत करेंगे। माइनस का 3 है, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे और 10 से फिर गुना करनी पड़ेगी, है ना। 10 से फिर क्या करनी पड़ेगी, गुना। तो माइनस का है 3 और 10 है, तो गुना करोगे तो कितना बनेगा भाई, 10 और 3 30। कितना बनेगा, 30 भाई। मैंने यहाँ लिखा 52 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस के 30। उम्मीद है बात मेरी समझ में आ गई होगी। 30 कैसे आ रहा है, 10 के और 3 की गुना भाई, 10 और 3 की। माइनस का है ये 10, प्लस का है 3 से गुना करोगे 30। होप सो क्लियर है इतनी बात। चलिए भाई 4 और 30 को आपस में घटा लेंगे, 4 को और 30 को आपस में घटा लेंगे। कितना बचेगा भाई, माइनस के 26, माइनस के 26, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगी बच्चे, प्लस। तो 52 प्लस 26 कितने हो गए, 78। 24 माइनस है बाहर और ये 78 है। 78 में से 24 घटा देंगे 54 माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। 78 में से 24 घटाओगे 54 माइनस के। यही हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, ठीक है। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें P और Q के टर्म में दे रखा है। कुछ बच्चे भाई इसको देख के छोड़ भी आएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, अब देखो यहां से शुरुआत करेंगे। इस वाले पार्ट में मैंने बताया था सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट खुलेगी, बार वाली, विनकुलम वाली, ये वाली ब्रैकेट भाई, ये ब्रैकेट होती है। देखो मैं मतलब समझा दूँ इस ब्रैकेट का भाई। देखो 2 जमा में 3, मतलब ये एक तरीके से ना इसको हटा के ऐसे समझ लो, ये ब्रैकेट है एक तरीके से, कभी तुम इसको कुछ और समझ लो। 5। अभी मैं एक बात और समझा दूं, माइनस के 2 जमा के 3, मान लो ऐसे है भाई। अभी माइनस के ऊपर भी ब्रैकेट है, तो माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो 1 बचेगा। कई बार भाई सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसे ऐसे। अब ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है, तो 3 और 2 5 करेंगे यहाँ पे, और बाहर माइनस है, मतलब ऐसे समझ लो ये एक तरीके की ना ब्रैकेट है भाई, ये कोई नई ब्रैकेट है। मान लो हमारे पास, देखो हमें इसका पता है, हम इस ब्रैकेट को भी सब कोई अच्छे से जानता है, इसको भी जानता है। अरे मैं कोई और नई बना लूँ ऐसे, ये नई बना दी मैंने, या फिर किसी ने भाई ब्रैकेट बना दी इस तरीके की, तो इस तरीके वाली ब्रैकेट को तुम ऐसे समझ लो, ये ऐसे है। बात समझ में आ गई। तो 3 और 2 5, बाहर माइनस तो माइनस का। अब वहां मैंने अंदर लिया था ब्रैकेट के, माइनस को अंदर लिया था, है ना। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक मैंने बता दिया इसका, चलिए समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखो, सबसे पहले क्या करोगे, इस हिस्से को उठा लेंगे, ये वाले को। अब इसमें क्या खूबी है, इस हिस्से में क्या खूबी है समझना। और एक ये हिस्सा भी, इस पे भी है ना। अब बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट हटाओगे माइनस अंदर जाएगी ना, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस अंदर जाएगी। बात को समझने की कोशिश करिएगा भाई। ब्रैकेट हटाऊंगा तो मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, माइनस का P माइनस का Q, समझ में आ रही मेरी बात। माइनस ब्रैकेट शुरू 3P माइनस P, माइनस माइनस है बाहर अंदर जाएगी, तो माइनस का Q, माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा भाई, कॉपी करिएगा। होप सो हो गया होगा इतना। चलिए अब एक चीज देखिए ध्यान से, अब लास्ट में अगर आप ब्रैकेट हटाते हो ये वाली भी, पहले तो जोड़ना तो जोड़ लो, P और P भाई 2P हो जाएगा, ठीक है, P और P 2P हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर दूं यहीं पे हटा के, आप अपना एक स्टेप बना लेना में 2P। अब ब्रैकेट हटाएंगे, मैं एक स्टेप और बना लेता हूँ मैं। ब्रैकेट हटाओगे 3P माइनस 3P माइनस P माइनस Q माइनस, मैं स्टेप बाय स्टेप चलाऊं, हालांकि ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट हटाओगे माइनस का 2P बनेगा और माइनस माइनस प्लस का Q बनेगा भाई ब्रैकेट हटाओगे ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का। अब 3P में से 2P घटाओगे तो 1P ना बचेगा, और ब्रैकेट भी हटवा रहा हूं मैं साथ में भी, ध्यान देना मेरी बात पे भाई। 3 में से 2 गया, 1P बचा। अब माइनस है बाहर, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का P, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 3P है, 1P और 2P, 2P घटाएंगे 3P में से, 2P घटाएंगे 3P में से 1P बचेगा भाई। 3 है, 1 और 1 माइनस कहना, ये भी माइनस ये भी माइनस, 1 और 1 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है भाई। ये मैंने हटा दिया, हो गया इनका तो काम, माइनस माइनस माइनस, Q और Q 2Q। अब इसको खोल देंगे, 3P माइनस P प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 1P गया, 2P जमा 2Q, यही उत्तर है क्वेश्चन का भाई। इसको थोड़ा और इजी बना सकते हो, जब आप इसको खुद से करोगे ना, कुछ स्टेप और कट जाएंगे। अभी देखोगे तो मैंने 2-3 स्टेप, मतलब इसमें समझ लो 2 स्टेप और एक्स्ट्रा ले रखे हैं मैंने। जब आप प्रैक्टिस करोगे, समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, है ना, तो जब आप खुद से करोगे तो जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 उतार लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन भाई, अच्छे से कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अब, ये आई थिंक उतार लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 में अब इसमें कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से में 1 को भाग करेंगे 3 से। ये वैसा वैसा क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था आई थिंक, है ना। चलिए देखिएगा, 1 प्लस 1 डिवाइड में 3, डिवाइड में 3, 3 एक कम 3, 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। 3 से यहाँ गुना करेंगे 3, 3 और 1 4, 4/3 पे। तो इस वाले हिस्से की जगह है 4/3 आने वाला है। कितना आएगा भाई, 4/3। वैसा वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही। ठीक है भाई, फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले भाग करोगे तो 1 + 1, भाग का निशान गुना में बदल लो, उल्टा हो जाएगा 3/4। 1 से गुना करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 और 3 भाई 7, 7/4, 7/4। इसकी जगह पे 7/4 आ जाएगा। 11 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय 7/4 में 7/4। सेम तरीके से इसको कर लेंगे,
1 + 1 डिवाइड बाय 7/4, भाग का निशान गुना में बदल लेंगे तो 4/7। 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 7 एकम 7, 7 और 4 11 भाई, 11/7। 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7। इसकी जगह पे 11/7 लिख लेंगे, 11 भाग में 11/7। अब भाग का निशान गुना में बदल दो, उल्टा लिख दो, 11 से 11 कट गया, 7 उत्तर आ गया भाई। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 7। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई थिंक हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का भी। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन भाई फिर से वही वीट बोडमास विनकुलम आया है। तो मैंने बताया था ये चीज़, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो 9 - 3 लिखा है यहाँ पे और एक ऐसे है, तो 9 में से 3 गया 6, बाहर माइनस है तो माइनस का 6, गलती नहीं करना है। अगर ये ऐसे होता भाई, अगर बार इस माइनस के ऊपर भी होता तो फिर भी माइनस के 12 लिख देते, फिर तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस दोनों जोड़ेंगे 12 भाई। क्लियर है बात इतना? चलिए तो अब भाई माइनस है बाहर ये वाली, तो 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, 9 में से 3 गए हुए कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो वहाँ पे मैं लिखूंगा -6 भाई, -6, क्योंकि बाहर माइनस है ना उसके। चलिए 15 में से 6 गए 9, 15 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 9, बाहर माइनस है तो माइनस का 9। अब 20 में से 9 गए भाई 11, 20 में से 9 गए 11, 10 माइनस है यहाँ पे भी, -11 भाई। 10 में से 11 घटाओगे भाई, 10 में से 11 -1 भाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 1 10। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा लास्ट वाले का। एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप इनको एक बार ट्राई करिएगा खुद से, नहीं समझ में आते तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इनको दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ फिर, ठीक है। थैंक यू भाई।